कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। जेएनयू के कैंपस में नारे लगाए गए थे, ब्राह्मण बनियो तुम्हारी कबर खुदेगी। जेएनयू की धरती पर ब्राह्मणों बनियो भारत छोड़ो, देयर विल बी ब्लड, वी आर कमिंग फॉर यू। बीएचयू में भी नारे लगाए जाते हैं, दीवारों पर लिख दिया जाता है कि ब्राह्मणों तुम्हारी कबर खुदेगी। यहाँ पर भी हम देखते हैं कितनी सारी रैलीज निकलती हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जहाँ पर गाली दी जाती है जनरल कैटेगरी को। तो यूजीसी में इससे मैं पूछना चाहता हूँ, पॉलिसी मेकर से पूछना चाहता हूँ, क्या ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? अगर मुझे हर मोड़ पर याद दिलाया जाएगा कि मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मुझे किस उसी पर्सपेक्टिव से लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, मेरी बातों का ना जाने क्या इम्प्लिसिट मतलब निकाल लिया जाए, डिस्क्रिमिनेट परसीव कर दी जाए, तो क्या आपको लगता है मैं अपनी कास्ट को कभी भूल पाऊंगा? क्या मैं कभी भूल पाऊंगा कि मुझे इससे इंटरेक्ट करने से पहले देखना पड़ेगा कि ये किस कैटेगरी का है, मैं किस कैटेगरी? हम लोग बैठे हैं, नॉर्मली बात चल रही है कि भाई तुम सिगरेट पीते हो, मैंने कह दिया नहीं मैं अच्छे घर से आता हूँ, मैं ये सब नहीं करता। किसी व्यक्ति को लग गया अरे ये कहना चाह रहा है कि मेरा इकोनॉमिक स्टेटस ये है या मेरी कैटेगरी ये है तो मेरा घर अच्छा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन परसीव कर दिया, वो मुझे फिर भी फ्रेम कर सकता है। 24 के जो इलेक्शन थे उसमें आप बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है, तब की आपकी राजनीति थी। अब अगले इलेक्शन के लिए आप लोगों को खुद ही बांट दे रहे हैं। पहले अपने धर्म के नाम पर लोगों को बांटना शुरू किया, अब आप जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र जो है वो बैठ चुके हैं यूजीसी के नए रेगुलेशन के विरोध में। आपको दिखाएंगे, एक बार जरा देखें यहाँ पर किस प्रकार से बड़ी तादाद में युवा पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकायदा नीचे बैठे हुए हैं और नारेबाजी जो है वो जोरदार तरीके से हो रही है। आपको बता दें कि तमाम जो युवा है यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप देखिए किस प्रकार से नारेबाजी चल रही है। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, शिक्षा से राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। चेयरमैन मुर्दाबाद, 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 चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। तो यहाँ पर यूजीसी रोल बैक का जो है बाकायदा नारेबाजी कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ पर युवाओं से बात करना चाहेंगे और उनसे पूछेंगे आखिरकार क्या कुछ जो है आज ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। आइए बात करेंगे। तो शिवा, मुझे बताइए क्या करते हैं आप? मैं लॉ सेंटर 1 में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मुझे बताइए कि आज जिस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र सारे इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम यूजीसी के जो नए गाइडलाइंस आए हैं उसके विरोध में इकट्ठा हुए हैं। बिकॉज ये जो गाइडलाइंस हैं ये ना तो अनबायस्ड हैं और ना ही ये न्यूट्रल हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डॉक्यूमेंट है। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 2012 में जो गाइडलाइंस आए थे उनके साथ, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को कैटेगरीज के अंदर बांटा नहीं गया था। अगर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैं फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी का हूँ और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और वो किसी रिजर्व्ड कैटेगरी का है, तो मेरे पास भी वही राइट्स हैं जो उसके पास हैं। इसमें वो देखने को आपको नहीं मिलता है। तो मुझे बताइए कि आपने हाथ में जो है गजट ले रखा है, पूरा गजट आपने पूरा पढ़ा होगा, तो इसको पढ़ने के बाद अच्छा इसमें आपने नोट्स भी बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बाकायदा नोट्स भी जो है बनाए गए हैं इसको लेकर। सारे मतलब एक एक पॉइंट को आप लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया है। तो मुझे बताइए कि आप जो ये दावा कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये कैसे है, क्या इसके कारण, कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स में आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? एक मैं आपको ओवरऑल अगर समरी दूं तो आप 2012 के जो गाइडलाइंस थे उनके साथ इन्हें कंपेयर कीजिए। वहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन है, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में आपको कहीं ये नहीं बताना पड़ रहा कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन केवल SC/ST और OBC के साथ होगा, डिस्क्रिमिनेशन जनरल के साथ भी होता है। आपको याद होगा हाल फिलहाल में ही साल 2 साल पहले जेएनयू के कैंपस में नारे लगाए गए थे, ब्राह्मण बनियो तुम्हारी कबर खुदेगी। जेएनयू की धरती पर ब्राह्मणों बनियो भारत छोड़ो, देयर विल बी ब्लड, वी आर कमिंग फॉर यू। बीएचयू में भी नारे लगाए जाते हैं, दीवारों पर लिख दिया जाता है कि ब्राह्मणों तुम्हारी कबर खुदेगी। यहाँ पर भी हम देखते हैं कितनी सारी रैलीज निकलती हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जहाँ पर गाली दी जाती है जनरल कैटेगरी को। तो यूजीसी में इससे मैं पूछना चाहता हूँ, पॉलिसी मेकर से पूछना चाहता हूँ, क्या ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? और अगर है तो आपने क्यों जनरल को इस परव्यू से एक्सक्लूड कर दिया है? एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, इसके बाद अगर आप बात करेंगे
तो जो आपके 2012 का फ्रेमवर्क था वो एकदम ही अगर आप देखें तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर वो बोल रहा है कि एजुकेशन के फील्ड में भी डिस्क्रिमिनेशन किस चीज़ को माना जाएगा, तो वो बता दे रहा है कि क्या क्या इंस्टेंस है जो डिस्क्रिमिनेशन में काउंट हो गए। यहाँ पर केवल लिख दिया गया है कि ऐसा कोई बिहेवियर जो एजुकेशनल फील्ड में अपॉर्चुनिटी के लेकर अगर डिस्क्रिमिनेट करता है तो वो भी ऑफेंस माना जाएगा। अब इसका इम्प्लीकेशन समझिए, अगर इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, सभी चीज़ में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, टीचर्स भी स्टेक होल्डर्स में काउंट होते हैं। अगर कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अरे मुझे कम नंबर दिए गए क्योंकि मैं इस कैटेगरी को हूँ, तो वो भी कंप्लेन कर सकता है इन गाइडलाइंस के अंतर्गत। 2012 में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर हाइपर सेंसिटाइजेशन की बात की है। अगर आप 2012 की गाइडलाइंस देखें तो उसमें भी था कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी करनी है, लोगों को सेंसिटाइज करना है कि कास्ट बेस्ड हरासमेंट होता है। लेकिन अगर आप इसका स्कीम देखें तो इसमें आप ये कैंपस एम्बेसडर नॉमिनेट कर दे रहे हैं, डिपार्टमेंट के स्तर पर होगा, फिर कॉलेज के स्तर पर, फिर पूरे यूनिवर्सिटी के स्तर पर होगा। आप इक्विटी स्कोर बना दे रहे हैं, आपने इतने सारे एक्स्ट्रा कमिटीज बना दिए हैं जो आपको हर जीवन के हर पड़ाव पर याद दिलाएंगे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हर एकेडमिक सेशन से पहले आपसे एक स्पेसिफिक अंडरटेकिंग लिखवाई जाएगी। जबकि हम लोगों ने भी जब एडमिशन लिया तो हमने एक एंटी रैगिंग सेल का फॉर्म भरा था, प्लस हमने दूसरे भी अंडरटेकिंग्स दिए थे कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं करेंगे। यहाँ आपको स्पेसिफिक इन चीज़ों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन का हर एकेडमिक सेशन से पहले भरना पड़ेगा, और केवल स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर्स को भी भरना पड़ेगा। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, टीचर्स हो गया, सबको भरना पड़ेगा। लेकिन यूजीसी के पास ये तर्क है कि जो आंकड़े हैं डिस्क्रिमिनेशन के वो काफी ज्यादा बढ़े, 118% जो है आंकड़ा उन्होंने बताया। देखिए मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं, ये एक कंप्लीट मिसनोमर है। 118% कैसे बढ़े हैं? आप देखिए 2019 और 20 के जो उससे पहले के आंकड़े थे उनमें 150 के करीब आंकड़े थे। लेकिन अगर आप 2023 और 2024 के आंकड़े देखेंगे उसमें एग्जैक्ट फिगर 378 है। जहां 2400 से ऊपर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जहां 2 से 4 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां केवल 378 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप उसको तो कैसे भी कोट कर सकते हैं। अगर 4 और बढ़ गए तो 118 की जगह वो 150% बढ़ोतरी भी हो सकती है। मेरा पर्सनली मानना है कि अगर एक भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो लॉ लेकर आना चाहिए, लेकिन वो लॉ न्यूट्रल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। एक यहाँ जो आज जो भीड़ आई है युवाओं की, उसमें क्या सभी ऐसा है कि सामान्य वर्ग से या फिर अलग अलग वर्ग के भी लोग? यहाँ सभी वर्ग के लोग हैं, यहाँ जनरल कैटेगरी के भी हैं। हमारे बहुत सारे भाई ओबीसी समाज से भी बिलोंग करते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो SC ST समाज से भी बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि कोई भी सेंसिबल इंसान जिसने एक भी बारी से पढ़ा है, जिसे थोड़ी सी भी समझ है कि क्या होना चाह रहा है, उसको इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये छात्र को केवल बांट रहा है। अगर मुझे हर मोड़ पर याद दिलाया जाएगा कि मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मुझे किस उसी पर्सपेक्टिव से लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, मेरी बातों का ना जाने क्या इम्प्लिसिट मतलब निकाल लिया जाए, डिस्क्रिमिनेट परसीव कर दी जाए, तो क्या आपको लगता है मैं अपनी कास्ट को कभी भूल पाऊंगा? क्या मैं कभी भूल पाऊंगा कि मुझे इससे इंटरेक्ट करने से पहले देखना पड़ेगा कि ये किस कैटेगरी का है, मैं किस कैटेगरी? दोस्ती करने से पहले आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अभी हम लोग केवल नाम पूछते हैं, भाई आपका नाम क्या है, कभी हमने फुल नेम नहीं पूछा। हम साथ बैठकर उठते हैं, खाते हैं, हंसी टिटोली करते हैं। इन गाइडलाइंस के अंतर्गत आपका कॉन्स्टेंट एक विजिल मेंटेन हो रहा है, आपका इक्विटी स्कोर घूमेगा, टोटल सर्वेलेंस होगा, पुलिस इंक्लूडेड है, एम्बेसडर इंक्लूडेड है। आपको हर मोमेंट पर पोस्टर्स के थ्रू, गाइडलाइंस के थ्रू, पीटीएम जैसे प्रोविजंस के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि क्या कैटेगरी है, क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जब आपको जीवन के हर मोड़ पर आपको याद दिलाया जाएगा कि इस कैटेगरी के साथ ये हो रहा है, तो क्या आप उस कैटेगरी को भूल पाएंगे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। यूजीसी का कहना है कि इससे जो है जो तमाम भेदभाव एक उत्पन्न होता है यूनिवर्सिटी में, उसमें कमी आएगी। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं ये कहना चाहूंगा, जब 2012 का आपका फ्रेमवर्क एग्जिस्ट कर रहा है, वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्पिटेंट है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट लाने की क्या जरूरत पड़ी? और अगर आप नया लेकर भी आना चाहते थे तो आप सेंसिबल लेकर आइए। इसमें इतनी एम्बिग्यूटी और इतने लूप होल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो आपका एपिलेट बॉडी है ना, उसको इसमें डिफाइन किया गया है एज डिफाइंड इन यूजीसी रेगुलेशन 2023। साथ में ये भी कहा गया है कि एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब आपका एपिलेट बॉडी टाइम टू टाइम अमेंड किया जा सकता है किसी दूसरे रेगुलेशन के तहत, और वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। बहुत सारी इसमें चीजें हैं, जैसे इसके अंदर आप डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन देखेंगे 3rd पॉइंट में सब क्लोज ई के अंदर। आप मुझे एक बार दिखाइए, क्योंकि आपने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, पॉइंट्स के साथ जो है आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं वो दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि देखिए किस प्रकार से इन्होंने पूरी स्टडी की। आप लॉ के स्टूडेंट है ना? लॉ का स्टूडेंट। इसीलिए आपने पूरी प्रॉपर तैयारी की है इसकी। आप बताइए मुझे इसमें। जब आप यहाँ पर देखेंगे जो डिस्क्रिमिनेशन को इसने डिफाइन किया गया है, सिमिलर टर्म्स जो थे वो 2012 के गाइडलाइंस में भी मैं दिखा दूं आपको, ये 2012 का है। आप इस डेफिनेशन पर एक बार जूम इन कीजिए, सारी चीजें ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? और अब इस डेफिनेशन को देखिए, इसमें जब आपने इम्प्लिसिट वर्ड यूज कर दिया, दैट मीन्स आपने मेंसरिया का एक कॉन्सेप्ट होता है वो हटा दिया। मेंसरिया होता है आपका इंटेंट,
मतलब मैं गलती से भी किसी को कुछ बोल दूं, मेरा मतलब ही ना हो, वो भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग बैठे हैं, नॉर्मली बात चल रही है कि भाई तुम सिगरेट पीते हो, मैंने कह दिया नहीं मैं अच्छे घर से आता हूँ, मैं ये सब नहीं करता। किसी व्यक्ति को लग गया अरे ये कहना चाह रहा है कि मेरा इकोनॉमिक स्टेटस ये है या मेरी कैटेगरी ये है तो मेरा घर अच्छा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन परसीव कर दिया, वो मुझे फिर भी फ्रेम कर सकता है। यहाँ कहीं पर भी इम्प्लिसिट वर्ड का यूज नहीं हुआ है। मोर ओवर आप देखेंगे यहाँ पर बात की गई है कि कोई भी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन या फिर प्रेफरेंस जिसका ऐसा इफेक्ट हो कि वो इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट जो एजुकेशन फील्ड में है उसको पॉइंट आउट करे तो वो भी डिफरेंशिएशन माना जाएगा। अब यहाँ पर केवल इतना कहकर छोड़ दिया, ये बहुत वेग है। यहाँ पर डिफाइन किया गया है, आप आगे भी देखेंगे ना कि किस चीज़ को डिफरेंशिएशन माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, यहाँ भी डिफाइन किया गया है। आगे भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से देखिए, अनफेवरेबल ट्रीटमेंट को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर डेफिनेशन ही नहीं है। आप सब जानते हैं कि कॉलेज लेवल पर इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम होता है, टीचर्स भी इसके परव्यू के अंदर आते हैं। तो क्या टीचर 10 बार नहीं सोचेगा किसी को कम नंबर देने से पहले कि अरे ये तो प्रोटेक्टेड कैटेगरी का है, ये मेरे अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन क्लेम कर लिया? तो आपको एटलीस्ट डिफाइन तो करना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन क्या माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा। एकदम इसमें इतने सारे लूप होल्स हैं जो करंट पोजीशन में ये है, इसमें संशोधन की नहीं, कंप्लीट रोल बैक की जरूरत है। फिर आप एक कमेटी बिठाइए जो स्टेक होल्डर्स से बात करे, आम स्टूडेंट से आके बात करे, टीचर से बात करे, फैकल्टी से बात करे, उसके बाद एक अनबायस्ड और न्यूट्रल लॉ बनाए जहां कैटेगराइजेशन ना हो। अगर आप लेकिन जो उसमें जो इस कमेटी को बनाएंगे या जो इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे वो तो बेसिकली जो विश्वविद्यालय हैं उसके सर्वे सर्वा होंगे, यानी कि जो सबसे प्रमुख पद पे होंगे। तो देखा जाए तो एक तर्क ये भी आ रहा है कि तमाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं अगर उनमें हम देखें तो मोस्टली जो ऊपर सबसे प्रमुख स्थान पर हैं वो सामान्य वर्ग के ज्यादा हैं। अब मैं आपसे इसी चीज पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो क्या आप मानकर चल रहे हैं कि सामान्य वर्ग सबका शोषण करता है? आप मानकर चल रहे हैं ये बात, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट लेकर चल रहे हैं? जब आपका इतना बायस्ड एक वर्ग को लेके पहले से ही हुआ है, वो इसमें झलक भी रहा है। सामान्य वर्ग से बहुत लोग हैं, कल को आपका प्राइम मिनिस्टर सामान्य वर्ग का हुआ, किसी भी वर्ग का हुआ, तो आप क्या ये कह देंगे क्या कि भाई वो इसी वर्ग के लोगों के लिए काम करे, बाकी लोगों के लिए नहीं कर रहा है? मेरा ये सबसे सवाल है। तो ये तर्क एकदम बेसलेस है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड तर्क है ये। तो इससे फायदा क्या होगा? किस चीज से? इसी नए रेगुलेशन से? नए रेगुलेशन से फायदा नहीं होगा, ये कैंपस को ना रिकास्टिफाई कर देगा। जब आपको हर मोड़ पर याद दिलाया जा रहा है कि आपकी क्या कैटेगरी है, और आपको न्याय तब मिलेगा कि आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसी के बेसिस पर न्याय मिलेगा। तो आपको लगता है लोग कास्ट लाइन से ऊपर उठ पाएंगे? कभी कभी नहीं उठ सकते। आपने पहले रोजगार को पॉलिटिसाइज किया, कास्ट को लेकर इंसेंटिव दिया, अब आप शिक्षा को लेकर इंसेंटिव दे रहे हैं। कैंपस आपका क्रेडल होता है सोशलाइजेशन का, आपने उसको एक्टिविज्म का एक बैटलफील्ड बना दिया है। तो आज आपके हॉस्टल में आपके साथी तमाम जो लोग हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं आपसे कि यार ये क्या है? सभी लोग इसके जितने भी इसके अंदर लूप होल्स हैं और जो इसमें डिस्क्रिमिनेटिव का जो कैरेक्टर है, जो एक पॉलिटिकल मोटिवेशन इसके पीछे क्लियर दिखाई दे रहा है, उसके विरुद्ध में आज यहाँ पर प्रोटेस्ट पर उतरे हैं। हम लोगों को लगा कि 13 जनवरी को आया था ये नोटिफिकेशन, समझ आ जाएगा लोगों को। इतने हाई लेवल पर कमेटी बैठती है, जो कमेटी बैठी उसमें 31 लोग थे और सब वर्ग से, सभी पार्टी से लोग आए थे। वो कुछ न्यूट्रल चीज लाएंगे, अनबायस्ड चीज लेकर आएंगे। लेकिन आप इसको खुद भी पढ़ेंगे ना, मैंने तो चलिए लो पढ़ा है, नॉर्मल व्यक्ति भी इसको ढंग से पढ़ेगा ना, वो भी बता सकता है कि कितना डिस्क्रिमिनेटरी है। तो आज आप लोगों का क्या प्लान है? यहाँ से क्या प्लान है आप लोगों का? अभी तो हमारा यही प्लान है कि हम एक छोटा सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अगर हम इसको रोल बैक नहीं किया गया तो ये प्रोटेस्ट का स्तर बढ़ता ही जाएगा। हम इस प्रोटेस्ट के थ्रू आप ये मैसेज जो है वीसी तक पहुंचाना चाहते हैं? जी, हम वीसी तक, हम यूजीसी तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी पॉलिसी मेकर्स को बताना चाहते हैं कि देखिए आपको अपनी राजनीति चमकानी है, हम सबको समझ आता है, ठीक है, आपका वोट बैंक है, इसलिए आप लोगों को बांट दे रहे हैं। 2024 के जो इलेक्शन थे उसमें आप बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है, तब की आपकी राजनीति थी। अब अगले इलेक्शन के लिए आप लोगों को खुद ही बांट दे रहे हैं। पहले आपने धर्म के नाम पर लोगों को बांटना शुरू किया, अब आप जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। एटलीस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तो छोड़ दीजिए, युवा पढ़ेगा लिखेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। आप पढ़ने ही नहीं देना चाह रहे हैं, आप उनको कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, 1990 के बाद कौन सा ऐसा स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें एक आइडेंटिटी ना हो, सिर्फ आइडेंटिटी आपकी स्टूडेंट ही हो? जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना अब, वो कोई ना कोई आइडेंटिटी से मोटिवेटेड है। आइडियोलॉजिकल हो गई, कास्ट बेस्ड होगी, रिलीजन बेस्ड होगी, रीजन बेस्ड हो गई। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा है, और ये वाली चीजें फर्दर डिवाइड लोगों के बीच में रिफ्ट पैदा कर रही है। तो ये आज जो है कोई फैकल्टी के स्टूडेंट हैं या फिर कोई ग्रुप्स के जो यूनियन के ग्रुप हैं? यहाँ हर वर्ग का बच्चा आया है,
यहाँ स्वर्ण वर्ग का बच्चा है, विद्यार्थी परिषद से नहीं है, नहीं किसी परिषद का नहीं है, परिषद तो कुछ बोल भी नहीं रहा है, परिषद तो कुछ बोल भी नहीं ये रहा है। आम स्टूडेंट है जो सब आम स्टूडेंट है, ये सब वो स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर एक आत्मचिंतन करने की क्षमता है, जिनका अभी एक सेंसिबल आउटलुक है चीज़ों को लेकर। यहाँ आपको अगर ये लगता हो कि केवल जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो ऐसा भी नहीं है। हमारे बहुत से भाई ओबीसी से, हमारे बहुत से दोस्त SC ST से हैं। जिस भी व्यक्ति को चीज़ें समझ में आती हैं और एक भी बार इसको उसने अगर ऊपर से भी पढ़ा है, उसको समझ आ जाएगा कि आपके हितों में नहीं है, आपको केवल बांटने के लिए इस तरीके की गाइडलाइंस को इशू किया गया है। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम शिवम है और मैं दिल्ली से हूँ। तो हमारे साथ शिवम थे जो बता रहे थे पूरे डिटेल तरीके से किस प्रकार से जो है पॉइंट वाइज पॉइंट जो है इन्होंने बकायदे नोट्स बनाए और नोट्स बनाने के साथ साथ इन्होंने बताया कि कैसे ये नया रेगुलेशन जो है वो स्टूडेंट के खिलाफ है। आपको बता दें यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन जो है अभी भी चल रहा है, लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो बकायदा नारेबाजी कर रहे हैं। हम यूजीसी रोल बैक की मांग कर रहे हैं। हमारे सारे मुद्दे लिखे हुए हैं, अभी हम ज्ञापन भी देंगे, उसके माध्यम से भी आपको ज्ञापन किसको देंगे? ज्ञापन हम वीसी ऑफिस में जाएंगे, वीसी सर को देंगे और उसकी प्रति हम डीन ऑफिस तक भी अपने पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे हर एक प्रिंसिपल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन है, मैं लॉ सेंटर में 3rd ईयर का छात्र हूँ। अभी हमारी मांग है सिर्फ यूजीसी रोल बैक है, उसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो क्लास डी में जोड़ा गया है, उस क्लास सी में जोड़ा गया उसको हटाए, उसमें जनरल को भी इंक्लूड करा जाना चाहिए। यही हमारी मांगे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मांगे हैं और इन मांगों को लेकर वो जो है आप प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकायदा इनका कहना है कि ज्ञापन जो है वो वीसी तक जो है पहुंचाएंगे। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।